तो ऑक्सीकरण अपचयन इन दोनों क्रियाओं के बारे में आप पिछले क्लासेस पढ़ चुके हैं। तो आज दोनों को मिला करके ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया पढ़ेंगे, जिसे रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन होगा। तो इसके उदाहरण में ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया साथ होती है, ऐसी अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो जैसे इस उदाहरण में दिया गया है, यहाँ दो पदार्थ आपस में रासायनिक क्रिया कर रहे हैं। तो ये जैसे Cl2 मर्क्यूरी क्लोराइड और ये स्टेनस क्लोराइड है, दोनों जब क्रिया करते हैं तो मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाता है और स्टेनिक क्लोराइड बन जाता है। तो देखिए ये मर्क्यूरी से मर्क्यूरस हो गया है। तो मर्क्यूरी की संयोजकता आप जानते हैं 2 होती है और मर्क्यूरस की 1 होती है, और इसमें स्टेनस से स्टेनिक बना है। स्टेनस की 2 होती है, स्टेनिक की 4 होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि संयोजकता में वृद्धि, जिसको ऑक्सीकरण संख्या उसकी कक्षाओं में कहेंगे, तो 2 से 4 हो गया। तो चूंकि यहाँ संयोजकता 4 है, तो इसलिए 4 धन इस पे होगा, और इसी संयोजकता 2 है तो 2 धन इस पे होगा। तो ये 2 धन से 4 धन हो गए। ये धनायनों की संख्या बड़ी है, 2 से 4 हो गई। इसलिए आप पढ़ चुके हैं जिसमें धनायनों की संख्या बढ़ती है तो वह अपक्रिया आपकी ऑक्सीकरण अपक्रिया कही जाती है। इसलिए स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हुआ है। अब इसमें आ जाइए, ये मर्क्यूरी से मर्क्यूरस हो गया है। यहाँ 2 धन था और यहाँ 1 धन हो गया, इसलिए धनायनों की संख्या घटी है। ऐसी अपक्रिया जिसमें धनायनों की संख्या घटती है तो वह अपचयन अपक्रिया के नाम से जानी जाती है। इसलिए इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड से मर्क्यूरस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अपचयन है इसका और इन दोनों का ऑक्सीकरण है। इसलिए यह अपक्रिया जो है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कही जाएगी। दूसरे उदाहरण में Zn कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को मुक्त करता है। तो ऐसी अपक्रिया में जैसे कि आप जानते हैं जिंक पर कोई आवेश नहीं है, यहाँ 0 है, और जिंक जब सल्फेट के साथ आ जाता है तो इसकी संयोजकता 2 हो जाती है, 2 धन इस पे हो जाता है। इस प्रकार से 0 से धन 2 हो गया है। धनायनों की संख्या बढ़ी है, यहाँ 0 थी, यहाँ पर हो गई 2 धन 2। इसलिए यहाँ पर धनायनों की संख्या बढ़ी है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। 0 से 2 हो गई तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अब आइए हम यहाँ कॉपर सल्फेट में देखते हैं तो कॉपर की संयोजकता 2 है, यहाँ पर 0 हो गई। यहाँ जब हम कॉपर में देखते थे तो 2 से धन 2 से 0 हो गई, इसका मतलब यहाँ घटी है, यहाँ पर रिडक्शन होगा। इस प्रकार से जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, और कॉपर सल्फेट से कॉपर में अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ है। इसलिए यह अपक्रिया आपकी ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया के नाम से जानी जाएगी। यह दोनों उदाहरण आपकी उसी क्रिया है। इसके बाद अब ऑक्सीकरण का उपयोग कहाँ होता है, इन क्रियाओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ है। जैसे कि आप जानते हैं, जब आप लोहे को खुला छोड़ देते हैं, यह ऑक्सीजन जल की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और जल की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति में, जैसे लोहा जब नमी पड़ जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके यह कुछ रोटी बना देता है। यहाँ पर फेरस जो है ये फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से यह जो है ऑक्सीजन इसमें जुड़ा है, इसलिए फेरस का ऑक्सीकरण हो गया है। फेरस मतलब लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है तो यह जल के रूप में लोहे पर लग जाता है, जल का इसको आप जल कहते हैं। इस प्रकार से यह ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पर लोहा जो है धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर के जल के रूप में पूरा लोहा खत्म हो जाता है धीरे धीरे। इस प्रकार से इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। यह कोरजन के नाम से जाना जाता है, संक्षारण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से लोहे में जंग लग करके वह धीरे धीरे क्लोराइड हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, और धीरे धीरे जो है लोहा आपका खत्म हो जाएगा।
और दूसरा आप ये भी जानते हैं, कहीं अगल बगल आप जाते रहते हैं, कोई जंतु मर गया है या कोई पदार्थ सड़ गया है तो उसकी दुर्गंध आपको मिलती है। वह दुर्गंध जो है विकृत गंधिया कहा जाता है, विकृत गंधिया कहा जाता है। इस प्रकार से विकृत गंधिया में क्या होता है, क्योंकि इसमें भी पदार्थ जो है ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव जिसे हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा पदार्थ जो है ऑक्सीकृत कर दिए जाते हैं और वह पदार्थ धीरे धीरे सड़ जाता है और उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। यही क्रिया की विकृत गंधिया कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दोनों उपयोग हैं। तो अब इससे जो है पदार्थ में तरह चूंकि तो इसी जगह मर जाता है, अगर नहीं सड़ेगा उसमें पड़ा रहेगा उससे हमारा पर्यावरण दूषित होगा। इसलिए तो जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करके नष्ट कर देते हैं और धीरे धीरे पदार्थ समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसकी भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। और जंग लगता है तो कहीं कहीं जंग लग के पदार्थ भोजन हो जाता है, उसके लिए भार बढ़ जाता है। अब भंगार ले जाकर बेचते हैं और अच्छा वजन आ जाता है, अच्छा भाव आप आ जाते हैं। इस प्रकार से तो आप जो है संक्षारण का भी उपयोग है, हानियाँ भी हैं, क्योंकि आपका लोहा जंग लग जाए तो आप खराब हो जाता है। तो संक्षारण से बचने के लिए आप तेल लगा देते हैं, ब्लीच लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं, जिससे जो है यह पदार्थ जो है ऑक्सीजन के संपर्क में और नमी संपर्क नहीं आ पाता है, तो इससे उसे बचा रहता है। इस प्रकार से कुछ इससे हानि भी हैं, लाभ भी हैं। तो यह जो है ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया आपकी चैप्टर की लास्ट हेडिंग थी और इसके बाद हम आपको दूसरे चैप्टर में कल से चलेंगे।